हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेखकों जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा बताई गई रणनीतियाँ आपको वास्तविक अर्थ में सही समय पर समय बनाने की शक्ति देती है और आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। अपना समय नियंत्रित करने के लिए आज की ऑडियो बुक समरी आप जरूर सुने। क्या आपने ये नोट किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा व्यस्त रहते हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजी हैं। जब पूछो तो कहते हैं मैं बिजी हूँ। और मुझे इस बात का एहसास हुआ, जो लोग सबसे खाली हैं बस सबसे व्यस्त हैं। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त को लगा रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी चीज पर जो जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, वो चीज उनकी ग्रोथ में कुछ मदद नहीं करेगी। आज हम इसी बात का समाधान निकालने के लिए एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझाने में मदद करेगी आखिर समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, समय यानी टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, महत्वपूर्ण चीजों को कैसे प्रायोरिटी दी जाए ताकि हम अपने जीवन में असीम विकास के साथ आगे बढ़ सकें। आज की हमारी ऑडियो बुक समरी है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे। बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जैक नैप और जॉन जेरेटस्की ने लिखा है। इस किताब में ऑथर ने हमें हमारे समय को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का तरीका बताया है। हमारे पास उन सभी कामों को करने के लिए पूरे 24 घंटे होते हैं जिसे हमें पूरा करने की जरूरत है। ऑथर द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी के साथ आप हर दिन ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे और साथ ही यह किताब आपको यह भी बताएगी कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम कर सकते हैं। मेक टाइम किताब आपको अपने रोज के कामों में छोटे बदलाव के साथ आपकी जिंदगी में एक्चुअल में जो मायने रखता है उसको करने के लिए समय निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं तो मेक टाइम किताब आपका गाइडेंस कर सकती है। इस किताब में कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके इसका इस्तेमाल सही जगह पर कर सकेंगे। नंबर 1 है, डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर रिएक्ट करना कम कर दें या तो हो सके तो ध्यान देना ही बंद कर दें। नंबर 2 है, रुकना सीखो। अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। हर पार्टी, गेट टुगेदर या ज्यादा एक्टिविटीज में जाने से अपने आप को रोकें। नंबर 3 है, हर दिन एक हाईलाइट चुने और उसे प्रायोरिटी के साथ अपनाएं। नंबर 4 है, आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे इतना इस्तेमाल न करें कि वो टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे। यह किताब ज्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं, बल्कि मेक टाइम चुनने के लिए फॉर्मेट है कि आप किस तरह सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस किताब में 4 स्टेप का फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे फॉलो करके हम अपने समय से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप है सिर्फ एक हाईलाइट चुनना। नंबर 2, उसके बाद अपने हाईलाइट को चुना और उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे, अपना टाइम और अपना ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप है आपने अपने पूरे दिन में क्या किया उस पर आपको सर्च करना होगा। तो चलिए फिर चारों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला एलिमेंट है हाईलाइट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसे पूरा होते हुए देखना जरूर चाहोगे। आप अपने दिन में कौन सा एक्टिविटी, पल या अवेलेबिलिटी चाहते हो उनको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। आज आपको सबसे जरूरी क्या करना चाहिए। नंबर 2 है सेटिस्फैक्शन। दिन के खत्म होने पर कौन सा विकल्प आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा। नंबर 3 है जॉय। जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन में हाईलाइट को करने के लिए 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगना चाहिए। अब आपको अपनी हाईलाइट को चुनना शुरू करना होगा और उसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपकी हाईलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेंगे। उस एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। हर दिन एक अलग हाईलाइट का यूज करना जरूरी नहीं है, आप इसे रिपीट कर सकते हैं। आप उन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं
हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाईलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल करें। आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीजों को ही हाईलाइट के साथ एक साथ कर सकते हैं। आप उन चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन चीजों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार 5 दिनों तक वही हाईलाइट कर सकते हैं। हर दिन के स्टेप में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकाल सकते हैं। नंबर 1 है, हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए कैलेंडर में एक इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक तारीख देखकर कमिटमेंट बना रहे होंगे। नंबर 2 है, अपने कैलेंडर में दिए गए खाली जगह में मार्क न करें, ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल आप अपनी हाईलाइट डालने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3 है, अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह नहीं है तो उसे खाली समय निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी मीटिंग या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4 है, अगर आप सफिशिएंट समय नहीं मिल रहा है तो अपने आप से पूछें कि क्या कैंसिल किया जा सकता है। नंबर 5 है, कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज के लिए कमिटेड न हो। जब तक कुछ नहीं करना चाहते हो तो ना कहना सीखें, जबरदस्ती हर काम को न करें। नंबर 6 है, हर काम को करने का प्लान बनाएं, वरना आपको लगातार यह तय करना होगा कि अगला स्टेप्स क्या है और क्या आप उन चीजों के बारे में सोचते समय अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर 7 है, आपको यह जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों को उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफ्ते में समय को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। स्टेप नंबर 2 है, फोकस। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब यह है कि डिस्ट्रैक्शन से हमारा समय बर्बाद होता है, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया। आपकी जिंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन को कंट्रोल करना चाहिए और सीखना होगा। अपने फोन को कंट्रोल करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाईलाइट को टाइम पर पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। नंबर 1 है, बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे या 1 हफ्ता या 1 महीने तक आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपको सच में इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की जरूरत है तो बस तभी इन्हें इस्तेमाल करने। मतलब यह है कि आपको उन एप्लीकेशंस पर कंट्रोल करना चाहिए जो आप उनको सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है, सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें, ताकि आपको हर बार लॉग इन करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़े। इस तरह यह एक तरह की ऑब्स्टिकल बन सकता है, क्योंकि यह आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोक सकता है और यह आपके डिस्ट्रैक्शन को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 3 है, अपने फोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को न लगाएं, क्योंकि हर बार जब आप फोन का इस्तेमाल करेंगे तो एक खाली फोन स्क्रीन आपको शांति का समय दे सकती है, क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा। नंबर 4 है, रिस्ट वॉच पहने। यह आपके फोन पर समय पता करने से आपको रोकेगा और आपको फोन के खिंचाव से बचाता है। नंबर 5 है, अपनी कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं छोड़ सकते हैं, या घर पहुंचने पर आप फोन को अपने से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकोगे तो आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। आप उस समय का इस्तेमाल सही जगह पर कर सकोगे। इसलिए समय को बर्बाद करने से बचना होगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाए। इन्फिनिटी पूल से दूरी बनाए रखें। इन्फिनिटी पूल मतलब वो खिंचाव या लगाव होता है जिनकी कोई हद नहीं होती है और आप लगातार बार बार उस समय के लिए अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए आपको इन्फिनिटी पूल से दूर रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें आपकी मदद करेंगी। नंबर 1 है, अगर आप उन एप्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो सुबह सुबह आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो फोकस करना आसान होगा। आपको हर दिन न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत जरूरी है तो ये आपके पास खुद आएगी। नंबर 3 है, जब आप फोकस कर रहे हो तो अगर हो सके तो इंटरनेट बंद कर दें, जिससे फालतू चीजें दूर रहेंगी। हम में से बहुत से लोग अपने ईमेल पे अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए ईमेल को देखने के लिए कुछ
कुछ जरूरी तरीके अपनाइए। दिन के खत्म होने पर अपने ईमेल का इस्तेमाल करें और अपना इनबॉक्स देखने के लिए एक समय डिसाइड करें। नंबर 2 है हफ्ते में एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। नंबर 3 है ईमेल का जवाब देने के लिए जल्दबाजी न करें। यह जान ले कि अगर यह बहुत जरूरी है तो इंसान अपने दूसरे तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। आप अपने जीवन में फोकस्ड कैसे रहेंगे? अगर आप एक बार फोकस्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं है अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस रहने की जरूरत होती है, जिसके लिए आप कुछ तरीकों से काम करना होगा जो आपको फोकस्ड बनाए रखेंगे। नंबर 1 है आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को कमिट करें। जब आप वो काम कर रहे हैं जो आप अपना पसंद करते हैं तो यह बहुत आसान होता है। नंबर 2 है सर्च से पता चला है कि जब लोग किसी काम से बोर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स को और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए बोर होते रहें। स्टेप नंबर 3 है यानी एलिमेंट नंबर 3 है एनर्जी। हमारे दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है और वह एनर्जी आपके शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति और फेस टू फेस समय से अपनी बैटरीज चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो आप किसी काम को ज्यादा अच्छे से और पूरे मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने के तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए। नंबर 1 है हमेशा मोशन में रहे। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है, आप फिट रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहें और एनर्जी को हासिल करते रहें। नंबर 2 है असली खाना खाओ। अपना खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्दी जिंदगी दे सकता है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे और ना ही आपकी एनर्जी खत्म होगी। आपको हेल्दी खाना खा के ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव महसूस करके आप अपना काम करते रहिए। आपने ये सुना होगा कि हेल्दी दिमाग हेल्दी शरीर में रहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका शरीर हेल्दी होगा तब आपका दिमाग भी अच्छे से काम कर सकेगा। और अच्छा खाना आपको अच्छा शरीर देता है, इसलिए अच्छा खाना खाइए और पूरी एनर्जी के साथ काम कीजिए। नंबर 3 है कैफीन को ऑप्टिमाइज करें। अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफी का इस्तेमाल कुछ सावधानियों के साथ करें, बस एनर्जी को हासिल करें। नंबर 1 है दिन के पहले कप कॉफी को सुबह 9:30 बजे पिए, इसलिए क्योंकि उस समय से पहले कार्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तब कैफीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नंबर 2 है जब आप थक जाएं तो 1 कप कॉफी पिए और 15 मिनट की झपकी लें। कैफीन को खून में एब्जॉर्ब होने में समय लगता है और जब आप जागते हैं तो आप आराम महसूस करते हैं। नंबर 3 है एनर्जी बनाए रखने के लिए आप कॉफी को ग्रीन टी में बदल सकते हैं। नंबर 4 है कॉफी पीने से अगले दिन नींद और एनर्जी में रुकावट आ जाती है, भले ही आप इसे दोपहर में ही क्यों न पिए। नंबर 5 है कॉफी में चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 4 है हर चीज से अलग हो जाएं। आपको एनर्जी पाने के लिए सबसे पहले खुद से मिलना होगा। मतलब यह हुआ कि आपको अपने आप को कुछ समय के लिए सबसे दूर रखना होगा। कुछ ऐसे काम को करना होगा जो आपको खुशी देंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। कुछ समय के लिए आप अपना दिमाग शांत रखोगे तो वो अच्छा सोचेगा। मेडिटेशन करेंगे या नेचर के साथ ज्यादा समय बिताकर बाकी सभी चीजों से दूर रहकर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे जरूर करें। नंबर 5 है एक गुफा में सो जाओ। सोना मतलब आराम करना और वो समय जब आपका शरीर रिलैक्स करता है ताकि अगली सुबह किसी थकान के साथ न उठे। आपको लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए सोने के इन कुछ जरूरी बातों पर ध्यान रखना होगा। नंबर 1 है सोने से पहले उन चीजों की तलाश करें जो आपको सुकून दे। सोशल नेटवर्क, ईमेल या न्यूज वेबसाइट के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे दिमाग की स्पीड तेज होती है। नंबर 2 है बेहतर नींद के लिए अपने मोबाइल फोन और बाकी डिवाइस को अपने कमरे से दूर रखें। 3 है सोने के कुछ घंटे पहले घर की रोशनी कम कर दें। नंबर 4 है एनर्जी को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की झपकी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 5 है हफ्ते के आखिरी दिन नींद के खोए हुए घंटों की भरपाई करने की कोशिश न करें। मतलब आप जब सो नहीं पाए हो तो खाली टाइम में सोकर इस नींद को पूरा करने की कोशिश न करें। सोने के तरीके आपकी जिंदगी को बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए अपने सोने के तरीकों में सुधार जरूर करें। हर रोज पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहें।
रहे। स्टेप नंबर 4 यानी एलिमेंट नंबर 4 है रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाईलाइट को करने में एबल थे। यह नोट करना बहुत जरूरी है कि आपकी एक तय की हुई एक्टिविटी साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहे। क्या आपने इस किताब में दिखाई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है? इसके अलावा ऑथर्स ने यह सलाह दी थी कि मेक टाइम की स्ट्रेटजीज को अपनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या यह आपके लिए काम करती है या नहीं, और इसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने हाईलाइट को पूरा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगले दिन के लिए आपको हर दिन कुछ नया लेकर आने की जरूरत नहीं है। सिस्टम से ब्रेक लेना और बाद में फिर से वापस आना ठीक है, यह एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको जिंदगी भर इसको करते रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करते रहें अपने रिजल्ट हासिल करने के लिए। चौथे और आखिरी स्टेप्स में आपने देखा होगा कि यह ऑडियो बुक समरी में बताई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके और मेक टाइम बुक की मदद से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे तो अपने रिजल्ट तक जरूर पहुंचेंगे। और उस हर तारीख को लिखें जो किताब में बताए गए थे और उन्होंने अपनी मदद दी। मेक टाइम किताब आपको आपके हर रोज के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है। आपको अपनी हाईलाइट पर ध्यान देकर सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरी एनर्जी से काम करना होगा। जो आपको किताब के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी के सारे काम समय से खत्म करना चाहते हैं उन्हें ये किताब मेक टाइम बहुत मदद करेगी और आपको फोकस्ड होकर अपना काम करना सिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब से अपना हर वक्त मैनेज करने के बारे में जाना होगा और ऑथर्स की बताई गई स्ट्रेटजी को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आप अपना काम सही समय पे और पूरे फोकस के साथ कर सकेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में भी बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स अपनी लाइफ में फॉलो करें ताकि आप भी अपने टाइम को मैनेज कर सकें और अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।